हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान दिनांक 6 अक्टूबर 2021 का कार्यपत्रक 38 यानी कि वर्कशीट 38 करेंगे। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त हुई है। बेटा ये वर्कशीट जो है आपके चैप्टर 6 यानी कि जैव प्रक्रम पर आधारित है। तो इसमें आज हम मानव पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे ये मानव पाचन तंत्र जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे इधर देखिए, सबसे पहले क्या है, मुंह। मुंह से हम जो है भोजन अंदर डालते हैं। ये है जीवा। ये सारे इसके भाग दिए हुए हैं और आपने सबने ये जो है इसके भाग जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो इसके बाद ये ग्रसिका है, ठीक है। ग्रसिका से जो है आपका खाना जो है नीचे आता है अमाशय में। ये है आपका अमाशय। ये शुद्रांत मतलब छोटी आंत। ये वृद्धांत मतलब बड़ी आंत। ये गुदाद्वार जहाँ से मल जो है वो बाहर निकलता है। यहाँ पे आए तो ये है परिशेषिका, ठीक है। परिशेषिका का इसको हम अपेंडिक्स भी कहते हैं। यह हमारा एक अवशेषी अंग है। फिर आ जाता है अग्नाशय, ठीक है। उसके ऊपर है यकृत। यकृत के बाद पित्त नली है। पित्त नली के बाद यहाँ पे देखिए पित्ताशय है, ठीक है। पित्ताशय क्या करता है, पित्त का भंडारण करता है। फिर ऊपर आ जाता है डायाफ्राम। तो ये तो इसके सारे हो गए भाग कि हमारे पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है मुंह। मुंह में क्या होता है, जब हमारा भोजन जो है मुंह में जाता है तो क्या होता है वहाँ पे यहाँ से ये भोजन मुंह में गया, ठीक है। मुंह में लार एमिलेस नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणुओं को सरल शर्करा में बदल देता है। जो हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो उसमें क्या करता है, हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेस बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारे मंड के मतलब जितनी भी हमने स्टार्च खाई है उसके अणुओं को वो छोटे छोटे शक्कर के रूप में बदल देता है। तो इसीलिए आप देखो, जब आप कभी रोटी खाते हो, रोटी को आप खाली प्लेन रोटी खा रहे हो, उसको चबाते जाओ, थोड़ी देर बाद आप महसूस करोगे कि वो आपको मीठा मीठा जो है वो महसूस होने लग पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे लार, मुंह में जो लार है उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेस। एमाइलेस क्या करता है, जितनी भी हम स्टार्च खाते हैं या मंड खाते हैं उसको वो शर्करा में बदल देता है, मतलब शुगर में बदल देता है। इसलिए हमें रोटी जो है वो थोड़ी थोड़ी मीठी प्रतीत होती है। फिर उसके बाद यहाँ से देखो भोजन आ गया यहाँ पे, इधर ये है अमाशय, ठीक है। अमाशय में आया तो अमाशय में क्या है, पेप्सिन। यहाँ देखिए अमाशय के बारे में ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पेप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। तो अमाशय में एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, जिसका नाम है पेप्सिन। उसका क्या काम है, वो प्रोटीन को सरल अणुओं में परावर्तित करता है, मतलब प्रोटीन को सरल अणुओं में वो जो है वो बदल देता है। फिर आ जाता है अग्नाशय। ये अग्नाशयक है। अग्नाशय में दो तरह के जो होते हैं एंजाइम होते हैं। कौन सा, एक ट्रिप्सिन, ये देखिए ट्रिप्सिन, और दूसरा है लाइपेस। ट्रिप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन के सरल अणुओं को, वो क्या करता है, प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। और जो लाइपेस होता है वो क्या करता है, वसा को सरल अणुओं में बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना आपने, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को सरल अणुओं में बदलता है और लाइपेस जो है वो वसा को सरल अणुओं में बदलता है। इसके बाद हम मानव में पाचन तंत्र का जो है वो पूर्ण अध्ययन करेंगे, हर एक भाग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुंह। मुंह में क्या है, देखिए यहाँ पे भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। तो ये आपका भोजन जो है इसका पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा मुंह में। हम मुंह में डालते हैं, वहीं से जो है इसका पाचन शुरू हो जाता है। तो हमारे दांत जो हैं पहले भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, फिर हमारे मुंह में लार होती है,
ठीक है। लार में जो है एमाइलेस नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलता है। तो क्या हो गया, मुंह में जो हमारा पाचन है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, और जो हम खाना खाते हैं हमारे दांत जो है वो उसको सरल कणों में तोड़ते हैं। उसके बाद हमारी लार जो होती है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लार एमाइलेस। वो क्या करता है, वो मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है, मतलब वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर आ जाता है आहार नलिका। भोजन जब आहार नलिका के कृमाकुंचक गति जो है मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। तो अब ये वाली है, यहाँ से वो कैसे जाता है, कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचक गति, ठीक है। वो कैसी होती है, मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन, ठीक है। उस गति से वो कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय में। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय में जब जाता है, यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं। जब अमाशय में क्या होता है, हमारे उसमें गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं जिनको हम जठर ग्रंथियाँ भी बोलते हैं, वो होती हैं। और वो क्या करती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। तो वो जठर ग्रंथि जो गैस्ट्रिक ग्रंथि है वो क्या काम करती है, वो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा जो है उसका स्राव करती है, मतलब वो अमाशय के अंदर डालती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है, ठीक है। तो अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे जो अमाशय में होता है उसका क्या काम होता है, वो हमारे अमाशय में एक अम्लीय माध्यम बनाता है जिससे कि हमारा खाना जो है वो पच जाता है, और उसमें कुछ अगर कीटाणु वगैरह होते हैं तो वो अम्लीय माध्यम में आके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। और मैंने क्या बताया कि वो अम्लीय माध्यम बनाता है, और उससे क्या होता है, पेप्सिन की क्रिया, जो पेप्सिन एक एंजाइम है उसकी क्रिया में मदद करता है। और श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मा, ये देखिए श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका, ये देखिए अमाशय है, इसके अंदर चारों तरफ ये लाइनिंग है जो मैं रेड कलर से आपको दिखा रही हूँ, ये लाइनिंग है, ये है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, क्योंकि जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अगर वो अमाशय की दीवारों से के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो अमाशय की दीवारों को हानि पहुंचाएगा। तो उसके लिए एक श्लेष्मा की परत होती है जो अमाशय की दीवारों और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में होती है, ताकि वो जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय की दीवारों को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर आ जाता है शुद्रांत्र। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आप बताओगे शुद्रांत में। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अमाशय में, और वो भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो जब वो अमाशय से वो शुद्रांत में आता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए अग्नाशयी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा क्षारकीय बनाया जाता है। फिर देखिए इसमें यहाँ पे अग्नाशयी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित, मतलब हमारा जो यकृत है, लिवर से जो कौन सा रस स्रावित होता है, पित्तरस, वो जो है उसको क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। जो अम्लीय भोजन आया था ना, ठीक है, स्टमक से, यहाँ अमाशय से छोटी आंत में आया था, तो उसमें जो अग्नाशयी एंजाइम जो है वो को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। फिर है वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में
शुद्रांत में मौजूद होती हैं। जो छोटी आंत होती है उसमें जो है वसा जो है गोलों के रूप में होती है वहाँ पे, ठीक है, जिससे एंजाइमों के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वसा के गोले हैं तो उनके ऊपर जो है एंजाइम जो है वो कार्य आसानी से नहीं कर पाते। तो पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाता है। तो पित्त लवण जो होता है वो क्या करता है, जो वसा के बड़े बड़े गोले होते हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में, छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है, और इससे क्या होता है, एंजाइम के कार्य करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। फिर है अग्नाशय। अग्नाशयिक रस स्रावित करता है। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयिक रस निकलता है, और जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं। तो देखो अग्नाशय ने कौन सा रस दिया, अग्नाशयिक रस स्रावित किया, और उस रस में क्या होता है, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस होता है। तो जो अमल्सीकृत, जो हमने छोटे छोटी गोलिकाओं में वसा को बदला था, उसको तोड़ने के लिए क्या होता है, लाइपेस वहाँ पे होता है। फिर देखिए, शुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियाँ होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं, ठीक है। तो जो हमारी शुद्रांत होती है उसकी जो लाइनिंग होती है, ठीक है, उसमें छोटी छोटी उसमें ग्रंथियाँ होती हैं। वो ग्रंथियाँ क्या काम करती हैं, वो आंतों के रस का स्राव करती हैं। मतलब वो आंत जो है शुद्रांत में थोड़े रस जो है वो डालती रहती हैं। इसमें मौजूद एंजाइम, यहाँ देखिए, इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को यहाँ पे और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो वो एंजाइम क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का में जो ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदल देते हैं, वसा को किस में बदल देते हैं, वसा अम्ल में बदल देते हैं, और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, ठीक है। शुद्रांत की दीवारों पर उंगली नमा जैसे दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। अब ये देखिए कैसे ऐसे होते हैं दीर्घरोम, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे यहाँ देखिए, इस तरह के इसको दीर्घरोम होते हैं अमाशय की। जैसे ये अमाशय है, ये आपकी है शुद्रांत, उसके ऊपर ऐसे उंगली नुमा जो है वो आकृति होती है। तो उनका क्या काम होता है, ये जो है सतह के अवशोषण के लिए जो है वो सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। आप देखो, अगर इतनी सी सतह होगी तो खाली इसी सतह पे अवशोषण होगा यहाँ पे, और अगर ये सारी है यहाँ पे, ये देखो ज़्यादा जगह हो गई ना, ऐसे अवशोषण हो रहा है, इन सब जगह पे अवशोषण हो रहा है यहाँ पे, तो ये इसको क्षेत्र जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलाय भी बोलते हैं। ये जो दीर्घरोम उंगली नुमा, ये जो दीर्घरोम है ना, ये इसको हम विलाय भी बोलते हैं, और इनका क्या काम होता है, ये अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकों की बहुतायत होती है जो भोजन के अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। अब दीर्घरोम में जो होती हैं बहुत सारी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। वो रुधिर वाहिकाएँ क्या करती हैं, वो जो भी भोजन अवशोषित करती है ना शुद्रांत, उसको शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है बृहदांत्र। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है। अब ये छोटी आंत से, यहाँ पे ये देखो, ये छोटी आंत थी, यहाँ से ये भोजन कहाँ जाएगा, ये बड़ी आंत में चला जाएगा। जैसे यहाँ से ये भोजन कहाँ गया, ये इधर आया, इधर ये बड़ी आंत में चला जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी दीर्घरोम होते हैं। वहाँ पे इस सामग्री को से क्या निकाल लेते हैं, पानी अवशोषित कर लेते हैं। जितना भी जो है बचा हुआ खाना बड़ी आंत में आया था, उसमें क्या होता है, दीर्घरोम क्या करते हैं,
उस खाने में से पानी का अवशोषण कर लेते हैं और बाकी के जो पदार्थ होते हैं वो यहाँ से गुदा के रास्ते से शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, बड़ी आंत में से जितना पानी का अवशोषण हो जाता है, दीर्घरोम जो है पानी का अवशोषण कर लेते हैं और बाकी के पदार्थ जो है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मानव में पाचन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलो बेटा, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए, शुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य लिखें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें दो हैं, कोई भी एक लिख सकते हो। एक तो ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और अगर लाइपेज लिखोगे तो वो क्या काम करता है? वसा को तोड़ने का काम करता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो। मैं आपको एक बता देती हूँ। तो शुद्रांत में मौजूद एक एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रमाकुंचक गति क्या होती है? तो इसका आंसर यहाँ बताया था मैंने। यहाँ पे ये वाली आपको देखिए, ये वाली क्रमाकुंचक गति यहाँ पे बताया था मैंने। इसका पूरे आपको समझाया भी था। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा क्रमाकुंचक। तो इसको आप पढ़ोगे और अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। भोजन नली में की मांसपेशियों में होने वाली गति जिसके कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है उसे क्रमाकुंचक गति कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। भोजन नली की मांसपेशियों में होने वाली गति जिसके कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है क्रमाकुंचक गति कहलाती है। ठीक है, अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो अम्ल की क्या भूमिका होती है? वो हमारे भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ये जो है वो मदद करता है। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर लिखिए आप। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो लिखिए, यह हमारे भोजन को अम्लीय कर देता है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये हमारे भोजन को क्या करता है? अम्लीय कर देता है और पाचन में मदद करता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत की रचना किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ देखिए, इधर आपने यहाँ पे अभी पढ़ा था, अग्नाशय से स्टार्ट करिए। यहाँ यहाँ पे देखिए, चौथा प्रश्न जो है आपका, शुद्रांत की दीवारों पर उंगली जैसे दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ठीक है, और दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए आप। पांचवें प्रश्न में क्या है? ये है, मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। तो आपने ये वाला आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ये आपने पूरा नामांकित चित्र जो है उसमें बनाना है। लेकिन बेटा, आपके जो अभी फर्स्ट टर्म के बोर्ड के जो है फर्स्ट टर्म के पेपर होंगे, उसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा। तो आपने क्या करना है? आपने ये मानव तंत्र, ये पाचन तंत्र जो है, इसका डायग्राम बना लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके सब नाम और उनके कार्य जो है वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ताकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये सारे, इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपके तैयार हो सकते हैं। तो आपने ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से करनी है और डायग्राम को, इसके हर एक पार्ट के नाम याद कर लीजिए और उनके कार्य भी जो है वो अच्छी तरह से समझ के याद कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 29 सितंबर 2021 का कार्यपत्र 35 यानी कि वर्कशीट 35 करेंगे। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से प्राप्त हुई है।